हाय बैंकर साहब, हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 14 मार्केट रिस्क शॉर्ट नोट्स। एक 20 टू 25 मिनट्स में हम सभी मार्केट रिस्क कवर करेंगे इसमें। फर्स्ट, मार्केट रिस्क क्या है सर? मार्केट रिस्क सिंपल, रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन मार्केट वेरिएबल्स। क्या है सर? मेरा लॉस होने का रिस्क है। क्यों? मार्केट में जो एडवर्स मूवमेंट हो रहा है मेरे मार्केट वेरिएबल्स में, वो है मार्केट रिस्क। ठीक है। लिक्विडेशन पीरियड इज की। क्यों सर? रिस्क मेजर्ड ओवर द टाइम नीडेड टू क्लोज पोजीशन। लॉन्गर आपका टाइम पीरियड रहेगा, हायर रिस्क रहेगा। इसका क्या इंपैक्ट होता है सर मार्केट रिस्क का? सर, डायरेक्टली इंपैक्ट अर्निंग एंड कैपिटल। मार्केट रिस्क के कितने टाइप्स है सर? प्राइस रिस्क, प्राइस चेंज होने की वजह से ये रिस्क होता है सर। प्राइस मूव एडवर्सली। ठीक है। एसेट लिक्विडिटी रिस्क, वन स्पेसिफिक सिक्योरिटी, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी हम सेल करने में डिफिकल्टी आ रही है। क्या है सर? पर्टिकुलर एसेट सेल करने में डिफिकल्टी आ रही है। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, होल मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, इलिक्विड है। तब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। ट्रेडिंग बुक में क्या क्या कंटेंट है सर? डेट, इक्विटी, एफएक्स, डेरिवेटिव्स। किस लिए ले रखते हैं सर ये? होल्ड फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड एम टू एम, मतलब मार्क टू मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए हम सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्या है सर? आप सेल करना चाहते हो एक ज्यादा सिक्योरिटी, बट प्राइस ड्रॉप करके ही सेल करना पड़ रहा है। डिफिकल्टी इन ट्रांजेक्टिंग विदाउट अफेक्टिंग फाइन प्राइसेस। यू वांट टू सेल अ बिग क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बट नो बायर, सो आपको प्राइस ड्रॉप करना पड़ रहा है। क्रेडिट रिस्क इन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट रिस्क क्या है सर? रेटिंग डाउनग्रेड हो गई तो स्प्रेड इंक्रीज होगा एंड प्राइस डिक्रीज होगा। डिफॉल्ट और डाउनग्रेड रिड्यूसेस इंस्ट्रूमेंट वैल्यू, क्योंकि वो रिस्की बन जाएगा तो इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न मांगेगी, इसलिए उसको प्राइस जो है उसको कम होना पड़ेगा, अपना जो है यील्ड या रिटर्न बढ़ाने के लिए। इफ अ कंपनीज रेटिंग गोज डाउन, इट्स बॉन्ड प्राइसेस फॉल्स। तो इस वजह से 100 रुपए का अभी आपको 5 रुपए मिल रहा है इंटरेस्ट, तो मुझे अब वो रिस्की हो गया, 80 होना पड़ेगा, मुझे 25 चाहिए, तो रिस्की। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। काउंटर पार्टी रिस्क डेरिवेटिव में क्या है सर? occurs when M2M is positive receivables, बैंक प्रॉफिट में है, काउंटर पार्टी फेल करेगा। यू आर इन प्रॉफिट ऑन अ डेरिवेटिव बट द अदर पार्टी may not pay you. Settlement risk sir, counter party fails during final payment or delivery. You send a payment but the counterparty fails to deliver the securities. कैसे मिटिगेट होता है सर? आरटीजीएस एंड सीसीआईएस। ठीक है। की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, चार पिलर है सर मार्केट रिस्क मैनेजमेंट के। फर्स्ट क्या है सर? रिस्क आइडेंटिफाई। रिस्क आइडेंटिफाई मतलब कौन से रिस्क है, व्हाट आर द रिस्क। सेकंड क्या है सर? रिस्क मेजरमेंट। पहले रिस्क कौन सा है देखा, व्हाट इज द क्वांटम इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। रिस्क आइडेंटिफाई होगा, उसको मेजर करना है, रिस्क का क्या क्वांटम है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट है। बाद में सर मैं रिस्क मॉनिटर करने का ट्राई करूंगा या कंट्रोल करूंगा। हाउ टू वॉच एंड मैनेज। अब मैं सर नेक्स्ट क्या करूंगा? रिस्क मिटिगेट, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क। फर्स्ट क्या कर रहा हूं मैं? आइडेंटिफाई किया, फिर मेजरमेंट कर रहा हूं, फिर मॉनिटर भी कर रहा हूं, उसे कंट्रोल भी कर रहा हूं, उसके बाद मैं सर मिटिगेट कर रहा हूं। नॉट रिस्क प्राइसिंग। यहाँ पे सर रिस्क प्राइसिंग नहीं होता है मार्केट रिस्क में, क्योंकि सर मार्केट प्राइसेस द इंस्ट्रूमेंट, मार्केट खुद डिसाइड करता है सर इंस्ट्रूमेंट के प्राइसेस, तो प्राइसिंग का कंसेप्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हायरार्की, क्या सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? फर्स्ट, सभी इसमें रिस्क में सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है। किसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। पॉलिसी सेट करना एंड एग्रीगेट लिमिट्स फॉर मार्केट रिस्क, ये काम किसका है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, आरएमसी कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, ये बोर्ड लेवल की सर सब कमिटी है। जो ऊपर जो चीजें दी है ना बोर्ड पे, उसके लिए ये क्या करते हैं सर? गाइडलाइन सेट करेगा, पॉलिसी एडहेर हो रही है क्या नहीं वो इंश्योर करेगा, सेट प्रूडेंशियल लिमिट्स, वैलिडेट मॉडल, जो आप मार्केट रिस्क के लिए मॉडल्स यूज कर रहे हैं वो वैलिडेट करेगा। नेक्स्ट सर, एल्को एसेट लाइबिलिटी कमिटी,
ये सर डूअर मतलब एक्चुअल में सर ये इंप्लीमेंट करते हैं। implements policy, set business strategy, manages NIM, net interest margin, liquidity, and interest rate view. ALM support group and market risk group ये किसको सपोर्ट करते हैं सर? अल्को को सपोर्ट करते हैं विथ एनालिसिस, कुछ डेटा लेके सर सपोर्ट करना है, एनालिसिस, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट सर, मिडल ऑफिस। मिडल ऑफिस क्या है सर? ये इंडिपेंडेंट कंट्रोल यूनिट है, मॉनिटर्स, मेजर्स, एनालाइज एंड रिपोर्ट्स रिस्क, इंडिपेंडेंटली वैलिडेट प्राइसेस स्पेशली फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सिंपल फ्रेमवर्क है सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम। फर्स्ट है सर प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस। प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस में क्या होता है सर? स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड या न्यू प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में क्या है सर? ये सर ऑपरेट अंडर अ प्रोडक्ट प्रोग्राम। कहाँ पे ऑपरेट होता है सर? ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोग्राम। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है सर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए। न्यू एंड नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्टार्ट्स विथ टेम्पररी प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम until a full program is ready। फुल प्रोग्राम रेडी होने तक हम कौन सा यूज करते हैं सर? प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम यूज करेंगे। और जब फुल हो गया तो प्रोडक्ट प्रोग्राम यूज करेंगे। टेम्पररी प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम। ठीक है। नेक्स्ट सर, रोल ऑफ एल्को कमिटी, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमिटी। ये सर बैलेंस शीट के लिए सोचता है, थिंग्स ऑफ बैलेंस शीट मैनेजमेंट। जैसे कि सर goals are profitability, net interest margin, safety like liquidity and interest rate risk। Key terms क्या है सर? Net interest margin, interest rate overview, funding policy, liquidity monitoring and transfer pricing। इंडिपेंडेंस ऑफ मिडल ऑफिस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज अ क्रिटिकल कंट्रोल। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रेजरी, द रिस्क टेकर, टू प्रोवाइड अनबायस्ड रिस्क असेसमेंट एंड प्राइस वैलिडेशन। अनबायस्ड क्यों बोला है? जो ट्रेडर है वो सर मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा। ठीक है। गवर्नेंस फ्लो, डिसीजन मेकिंग फ्लोज फ्रॉम द टॉप। जो गवर्नेंस होता है सर टॉप मैनेजमेंट से नीचे आता है। बोर्ड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी सेट्स द व्हाट मतलब पॉलिसी। बोर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी क्या करता है सर? सेट करता है व्हाट, एंड अल्को एंड मिडल ऑफिस हैंडल द हाउ, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है। सर इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या बताता है सर? चेंज इन वैल्यू फॉर यूनिट चेंज इन मार्केट पैरामीटर। मतलब सर बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा विथ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। सेंसिटिविटी कैलकुलेशन के लिए सर हम बीपीवी एंड ड्यूरेशन यूज करते हैं। बीपीवी एंड ड्यूरेशन आर की मेजर्स फॉर सेंसिटिविटी। बीपीवी क्या है सर? बेसिस पॉइंट वैल्यू। ठीक है। इसका लिमिटेशन क्या है सर सेंसिटिविटी का? इग्नोर्स साइमल्टेनियस चेंज इन अदर फैक्टर। एट अ टाइम एक ही फैक्टर कंसीडर करता है, बट जो अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं ना उसको ये इग्नोर करता है। बेसिस पॉइंट जो यहां पे देखा था हमने सेंसिटिविटी के लिए यूज होता है। चेंज इन वैल्यू फॉर वन बेसिस चेंज इन यील्ड। बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा विथ चेंज इन 1 bps चेंज इन यील्ड। ठीक है। इसका सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल टू कैलकुलेट। हायर बीपीवी रहेगा सर आपका हायर रिस्क रहेगा। बीपीवी डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप मैच्योरिटी के करीब जाते हो। नेक्स्ट सर सेंसिटिविटी के क्या लिए, सेंसिटिविटी के लिए क्या है? ड्यूरेशन। ठीक है। ड्यूरेशन क्या है सर? वेटेड एवरेज टाइम टू रिसीव कैश फ्लोज। जो आपका कैश फ्लो जो है वो आपको मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा उसका वेटेड एवरेज है सर ये। ड्यूरेशन और क्या मेजर करता है सर? इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑन बॉन्ड प्राइसेस। उसमें फर्स्ट है सर मैकेले ड्यूरेशन। ये क्या है सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कैश फ्लोज। मॉडिफाइड ड्यूरेशन यूज्ड फॉर प्राइस चेंज कैलकुलेशन। मतलब सर आपका प्राइस कितना चेंज होगा विथ चेंज इन इंटरेस्ट रेट और यील्ड। बॉन्ड का प्राइस
कितना चेंज होगा विथ चेंज इन यील्ड। फॉर्मूला क्या है सर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू, ये है निगेटिव मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है सर, ये निगेटिव साइन है यहां पे, समझ गए सर। बॉन्ड का प्राइस एंड सर यील्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब सर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है या यील्ड यील्ड डिक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट सर, यील्ड इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसमें। और जब हम ये कैलकुलेशन में आएगा ना सर, ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब भी आपका यील्ड बढ़ता है तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा ये कैलकुलेशन में। क्यों सर, क्योंकि बॉन्ड प्राइस उतने से डिक्रीज हो रहा है। क्या बोला था, क्या बोला सर मैंने, जब आपका यील्ड इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो ये आंसर निगेटिव आएगा, क्योंकि आपका बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो रहा है। और सर आपका यील्ड डिक्रीज होगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यील्ड डिक्रीज होने से बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है। हमने इसका कैलकुलेशन भी देखा है या आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर, डाउनसाइड पोटेंशियल focuses on potential losses only, ignoring profits। बैंक का की कंसर्न क्या रहता है सर, लॉसेस, तो उसी पे ज्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल फोकस करता है। ठीक है, प्रॉफिट को इग्नोर करता है। मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मेजर है सर, मतलब सर ये वाइडली यूज्ड है ये। ठीक है, वॉर इज द फ्लैगशिप टूल अंडर दिस, इसके लिए सर वैल्यू एट रिस्क यूज होता है। ये मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन आ सकता है, डाउन साइड पोटेंशियल इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मेजर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सर, वैल्यू एट रिस्क वॉर predicted worst case loss over a period at specific confidence level। क्या प्रेडिक्ट करता है सर, वॉर वर्स्ट केस लॉस ओवर अ पीरियड, ओवर एक स्पेसिफिक पीरियड पे करता है सर, डिफाइंड पीरियड पे एंड स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल पे करता है। बट ये सर नॉर्मल कंडीशन में ही प्रेडिक्ट करता है, नॉट अ वर्स्ट केस लॉस। नॉर्मल कंडीशन में ही प्रेडिक्ट करता है। एग्जांपल, वन डे वॉर ऑफ 10 करोड़ एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, मींस क्या है सर, इसका सिर्फ 1% ही चांस है कि आपका लॉस 10 करोड़ के ऊपर होगा। वॉर का क्या लिमिटेशन है सर, डज नॉट मेजर लॉसेस अंडर एबनॉर्मल एंड मार्केट क्रैश कंडीशन। जब आपका मार्केट अबनॉर्मल होता है ना सर, ये वॉर वर्क नहीं करता। टू ओवरकम वी यूज बैक टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। वॉर के लिमिटेशन से बाहर आने के लिए हमने सर बैक टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट यूज करते हैं। कंडीशनल वॉर क्या है सर, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज अ न्यूअर मेजर फॉर टेल रिस्क। ठीक है, बैक टेस्टिंग, बैक टेस्ट क्यों करते हैं सर, कंपेयरिंग वॉर एस्टिमेट्स विथ एक्चुअल रिजल्ट्स टू वैलिडेट द मॉडल। क्या कर रहे हैं सर हम, जो वार का एस्टिमेट जो आया है ना, वार एस्टिमेट, उसको हम कंपेयर करते हैं सर जो एक्चुअल रिजल्ट जो है ना बैक टेस्टिंग का, उससे सर हम कंपेयर करके मॉडल वैलिडेट करते हैं। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट डन मंथली क्वार्टरली टू चेक मॉडल एक्यूरेसी। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग, असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ नॉन नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल मार्केट का एक्सट्रीम मूवमेंट्स इन द मार्केट पैरामीटर्स। बैक टेस्टिंग किस लिए यूज कर रहे हैं सर, हम कंपेयर कर रहे हैं जो आपका वॉर जो है एंड एक्चुअल रिजल्ट्स, वो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। बट स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं सर, जब इंपैक्ट चेक कर रहे हैं सर एबनॉर्मल मार्केट का या एक्सट्रीम मूवमेंट इन मार्केट पैरामीटर्स का। Answers, how much could we lose in a disaster scenario? No probabilities are attached except EVT। EVT में ही सर सिर्फ प्रोबेबिलिटी अटैच है, बाकी कोई भी मेथड में प्रोबेबिलिटी अटैच नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट टेक्निक्स, टेक्निक फर्स्ट कौन सी है सर, सेंसिटिविटी टेस्ट। ये क्या टेस्ट करता है सर, टेस्ट
इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वन वेरिएबल स्लाइटली, मतलब क्या है सर, ये सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होने से क्या इफेक्ट आता है वही टेस्ट करता है, वो भी कितना सर, सिर्फ स्लाइटली चेंज इन वन वेरिएबल। एग्जांपल सर, व्हाट इफ इंटरेस्ट रेट्स राइज बाय 1%। सेकंड है सर सिनारियो एनालिसिस, ये क्या टेस्ट करता है सर, टेस्ट फुल सिचुएशन विथ मेनी वेरिएबल्स चेंजिंग। क्या है सर, ये सभी वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं वो कंसिडर करता है। लाइक व्हाट इफ रिसेशन हिट्स, मैक्सिमम लॉस अप्रोच, फाइंड द वर्स्ट केस पॉसिबल लॉस, हाउ मच वी लूज इन अ मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश होने के बाद हम कितना लॉस करेंगे ये बताता है सर मैक्सिमम लॉस अप्रोच। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी स्टडी रेयर, मतलब ये रेयरली होता है, एक्सट्रीम लॉसेस एंड एस्टिमेट देयर प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द चांस ऑफ ह्यूज रेयर लॉसेस, ये है प्रोबेबिलिटी सर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज होता है, और ये ओनली वन स्ट्रेस टेस्ट टेक्निक है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी, याद रखिए सर, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज होता है। कितना चांसेस है कि ह्यूज लॉसेस होने का या रेयर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सिनारियो एनालिसिस इज द लीडिंग टेक्निक, ये जो है ना सिनारियो एनालिसिस, ये लीडिंग टेक्निक है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी इज द ओनली वन दैट ट्राइज टू असाइन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। मैकेले ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में का सर, ये मैकेले ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन है यहाँ पे। ये क्या बताता है सर मैकेले ड्यूरेशन, इट टेल्स हाउ लॉन्ग इन ईयर्स it takes to get back the bonds money on average considering all cash flow, जो आपका कैश फ्लो जो आने वाला है वो कितने साल में या कितने पीरियड में हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये एवरेज लेता है सर। थिंक ऑफ इट एज द वेटेड एवरेज टाइम यू रिसीव द बॉन्ड्स पेमेंट। नेक्स्ट सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है सर, इट टेल्स हाउ मच द बॉन्ड प्राइसेस विल चेंज इफ इंटरेस्ट रेट चेंज, इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपका बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज हो रहा है ये बताएगा सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन। उसका फॉर्मूला क्या है सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू मैक्यूलर ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड। हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन more sensitive the bond prices to interest rate change। समय आपको छोटा याद रखना है, तो मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या बताता है सर, एवरेज टाइम ईयर्स में। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। ठीक है। ड्यूरेशन रूल, इफ इंटरेस्ट रेट चेंज अ बॉन्ड्स प्राइस विल चेंज बाय, इंटरेस्ट रेट चेंज होने के जो सर बॉन्ड प्राइस चेंज होगा वो कैलकुलेट होता है सर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्राइस चेंज इन बॉन्ड इज इक्वल्स टू माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड। मीनिंग क्या सर, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्लस यील्ड प्लस में है तो प्राइस बॉन्ड का नीचे आएगा, माइनस इन यील्ड प्राइस जो है बॉन्ड का बढ़ेगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन टेल्स हाउ सेंसिटिव द प्राइस इज। बेसिस पॉइंट वैल्यू ओनली शोज प्राइस चेंज इन वन बेसिस पॉइंट बीपीवी। ड्यूरेशन क्या होता है सर, ओनली शोज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। बीपीवी ओनली वन बेसिस पॉइंट चेक करता है, ड्यूरेशन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस सर shows effect of shocks but not probability और volatility। डाउनसाइड पोटेंशियल में सर आपको लॉस रिस्क रहता है, इसमें इंक्लूड्स सेंसिटिविटी वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। डाउनसाइड पोटेंशियल में क्या क्या आता है सर, सेंसिटिविटी वोलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी सभी कंबाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट है डाउनसाइड पोटेंशियल में, और ये सिर्फ लॉस रिस्क की कंसिडर करता है। ठीक है। रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क, गोल क्या है सर इसका, बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए बैंक को। क्या है सर, बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, रिस्क एडजस्ट करके हमें अच्छा सा रिटर्न कमाना है। इसके सर 8 की पिलर्स है। फर्स्ट है सर पॉलिसी एंड अथॉरिटी गाइडलाइंस। ठीक है, जैसे कि रूल, हु कैन टेक डिसीजन, मतलब कौन सैंक्शन कर सकता है, रिजेक्शन की पावर किसके पास है। सेकंड सर limit structure and approval, maximum risk limits, who can approve them, unbundling risk, breaking risk into parts, credit, market and operational risk, portfolio size and mix guidelines, how big the portfolio should be and how much in each category, risk estimation, normal and stress दोनों सिनारियो होना चाहिए, measuring risk in normal times and during bad times,
mark to market policy, update values daily according to market price, limit monitoring and reporting, checking limits regularly and reporting, breach होने के बाद आपको रिपोर्ट करना है, performance measurement, checking how well the portfolio is performing, risk measurement, war and limits. War is a key, potential losses over a period at a given confidence level. हमने वॉर के बारे में बहुत डिस्कस किया है सर। फॉर्मूला क्या है वॉर का? वॉर इज इक्वल्स टू आपका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है इनटू वोलेटिलिटी एंड जेड स्कोर। वोलेटिलिटी डेली वोलेटिलिटी, मंथली, ईयरली वोलेटिलिटी। जेड स्कोर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा सर। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 1.65 एंड 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे 2.326। कभी कभी एग्जाम में दिया भी जाता है ये। इसका लिमिट्स क्या है सर? सेट फॉर सेंसिटिविटीज, बीपीवी एंड ड्यूरेशन यूज होता है, एंड वॉर मॉनिटर्ड डेली। मॉडल गवर्नेंस एंड वैलिडेशन, जो आपका मॉडल जो है कोई से वैलिडेट करना है, उसका गवर्नेंस क्या है वो देखेंगे। मस्ट बी इंडिपेंडेंटली एंड टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। ठीक है, जो आपका मॉडल है इंडिपेंडेंटली टेस्ट एंड सर्टिफाइड होना चाहिए। एनुअली एक्सटर्नल वैलिडेशन रिक्वायर्ड, नो अनऑथराइज्ड चेंजेस, स्ट्रेस टेस्टिंग प्रिफरेबली क्वार्टरली होना चाहिए स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, रिस्क रिपोर्टिंग, 5 गोल्डन रूल्स। रिस्क रिपोर्ट करने के 5 गोल्डन रूल्स सर क्या है? रेगुलर एंड टाइमली होना चाहिए, एंड रीजनेबली एक्यूरेट, हाइलाइट्स concentration and exceptions, contains return commentary, 5 concise, top priority for senior management। क्यों सर कंसाइज क्यों होना है? आपको टॉप मैनेजमेंट जो है सर उनको शॉर्ट टाइम में डिसीजन लेना रहता है, तो सभी चीजें उनको कंसाइज प्रॉपर चाहिए। ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क, द फोर डोंट्स, आपको ये चीज नहीं करना है। लार्ज मार्केट शेयर इन वन असेट, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ट्रेड नहीं करना है। अनयूजुअल टेनर्स एंड वन साइडेड लिक्विडिटी में आपसे इससे बच के रहना है। ठीक है, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कोर ट्रेड ऑफ, मतलब सर हेजिंग की वजह से क्या होता है सर? लोअर डाउनसाइड एंड लोअर अपसाइड, जो भी आपका प्रॉफिट हो कैप हो जाता है हेजिंग की वजह से। 3 मेन मेथड्स, सेंसिटिविटी, बीपीवी एंड ड्यूरेशन, एडजस्ट पोर्टफोलियो बाय एडिंग लो सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे सेंसिटिविटी का इंपैक्ट कम हो जाए। कोरोलेशन, हेज इक्विटी, लॉन्ग स्टॉक प्लस शॉर्ट फ्यूचर्स। ठीक है, hedge fixed income, fixed rate bond plus receives floating IRAs. Options, pay a premium for downside protection, buy puts. Counterparty risk के लिए high OTC, high in over the counter and low in exchange risk। ठीक है, एक्सचेंज में आपका काउंटर पार्टी रिस्क कम रहता है, ओवर द काउंटर पे ज्यादा रहता है।